वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कल दिन दहाड़े जो एक टिकटॉकर हैं सना यूसुफ, उनको कत्ल किया गया। उस कत्ल के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, मुलज़िम ने ये कत्ल क्यों किया? सना यूसुफ जो कि जिसकी उम्र तकरीबन लगभग 17 साल बताई जाती है, वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और G13 इस्लामाबाद सेक्टर में किराए के घर पर सेकंड फ्लोर में कहते हैं कि वो किराए के घर पर रिहाइश पज़ीर थी। चित्राल से उनका ताल्लुक था। तो इसको कत्ल क्यों किया गया? इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं? तो बताया ये जा रहा है कि ये जो लड़का है फैसलाबाद से जिसने इनको कत्ल किया, उमर उर्फ काका के नाम से इसको जाना जाता है और रात को पुलिस ने क्या बताया जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई जा चुकी है। तो इसको कत्ल करने की असल वजह क्या हुई? कहते हैं कि टिकटॉक पर ये लड़का जो है इनका फ़ैन बना। फिर इस लड़के ने मुतअद्दिद बार सना यूसुफ से मिलने की कोशिश की, जिस पर सना यूसुफ ने बार-बार मिलने से इनकार किया, उनसे किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं की। फिर 29 मई को सना यूसुफ की बर्थडे थी, इस लड़के ने कोशिश की कि मैं सना यूसुफ से जाके मुलाकात करूँ, वो इस्लामाबाद आए, इनसे मिलने की कोशिश की, वहाँ पर भी सना यूसुफ ने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद 2 जून को बिलाखिर कह रहे हैं कि इनकी आपस में मुलाकात हुई, वो भी उनके घर में। तो ये इतना सीधा-साधा केस लगता नहीं है कि पहले तो ये बात है कि वो लड़का जो है, उसको कैसे पता कि सना यूसुफ G13 की रिहायशी हैं। दूसरा, उस लड़के को ये कैसे पता चला कि इसका घर सीडीए सेक्टर G13 में है और वो किराए के घर में सेकंड फ्लोर पर रहती हैं। और फिर सेकंड फ्लोर में इतनी ईज़िली एक्सेस कैसे मुमकिन हुई कि वो लड़का ऊपर गया। फिर उसकी फुप्पो के बयान के मुताबिक कि वो आपस में बैठे, आपस में कुछ गुफ्तगू की, तो आपस में तल्ख़ कलामी हुई उनके। लड़के ने मोबाइल माँगा, उसने मोबाइल देने से इनकार किया सना यूसुफ ने लड़के को। तो लड़का तहश में आ गया और उसने फायर कर दिया और सना यूसुफ ज़ख्मियों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। तो ये कुछ सवालात थे जो आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ और पुलिस के लिए भी कि अगर इतना सीधा-साधा केस है, जिस तरह पुलिस कह रही है कि फ़ैन था उसका तो उससे मुलाकात करने की कोशिश की, तो ये जो कुछ सवालात हैं, आप भी इससे अंदाज़ा लगा लें कि इतना ईज़िली कैसे पॉसिबल हुआ इस्लामाबाद जो कि सीडीए का सेक्टर है और वफाकी दारुल हुकूमत वहाँ पर। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। मज़ीद कोई हक़ाइक़ का पता चलता है तो इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। लेकिन आखिर में एक बात फिर मैंने आज बहुत वीडियो बनाई कि ज़ुल्म बहुत हुआ है इसके साथ, मतलब किसी को इस तरह कत्ल कर देना। बेशक वो उस लड़के की कोई तलख़ कलामी थी, दोस्ती यारी थी, नहीं थी। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, जन्नत फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए इस लड़की को। लेकिन आप जिस तरह भी इस तरह का कोई भी ज़ुल्म आपके सामने होता है या आपको पता चलता है इस ज़ुल्म के बारे में, अगर आप उसको रोक नहीं सकते तो कम से कम उसके अगेंस्ट आवाज़ लाज़मी बुलंद किया करें। बेशक आप किसी की वीडियोज़ जिसकी भी देख रहे हैं उसको सपोर्ट कर दिया करें कि ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है तो सोशल मीडिया इतनी पावर रखता है कि उसके अगेंस्ट कानून हरकत में लाज़मी आ जाता है। और सेकंडली, अगर आप ये सपोर्ट नहीं कर सकते किसी को भी, जो भी वीडियो आपके सामने आए जो नाइंसाफ़ी के अगेंस्ट उसने आवाज़ बुलंद की हो, तो आप एक छोटा-सा काम कर लें। अगर आपके पास मोबाइल तो है ना, अगर आप ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं किसी की भी, तो आपके पास इसका मतलब है मोबाइल तो है, आप वीडियोज़ तो देख रहे हैं। तो आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम अगर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप खुद एक छोटा-सा क्लिप बना के उसको अपने नाम से एक आईडी बनाएँ और उस पर उसको चढ़ा दिया करें, अपलोड कर दिया करें। बेशक आपको 10 बंदे देखें, 50 बंदे देखें, 100 बंदे देखें, 500 बंदे देखें, जब आपने वीडियो चढ़ाई होगी और एक भी वीडियो वायरल होगी, तो जिस बंदे के खिलाफ नाइंसाफ़ी की गई हो, वो एक तो उसको इंसाफ मिल सकता है और दूसरा जो गलत बंदा होगा जिसने ये नाइंसाफ़ी की होगी, उसको कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जा सकता है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।